हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिशा। मैं आपके सामने जीके के पूरे टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका पूरा बुक कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम के समय हमारे पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि हम अपने बुक को पूरी तरह से कवर कर सकें। इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए हैं, जिससे आपके पूरे सारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सेकंड है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये स्थापना उन्होंने कब किया था? उन्होंने 1875 में, ठीक है, 1875 में मुंबई में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 में मुंबई में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। और हिंदी की लिपि है देवनागरी। ओके। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। और भारत की पूर्वी भूमि का किनारा क्या है? पूर्वी भूमि का किनारा है किबिथु। और फिर हमारी पश्चिमी भूमि किनारा क्या है? पश्चिमी भूमि का हमारा किनारा है गौहर, मोती। और ये कहाँ है? ये है गुजरात में। ओके। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमिका, ये तो हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है। इसके बाद बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिंग। ओके। इसका कार्यकाल कितना था? इसका कार्यकाल था 1828 से 1835 तक, ठीक है। 1828 से 1835 तक। इसके बाद है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ, चीन में, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और ये सुल्तान कब बनी? ये 1236 में, ठीक है। ये सुल्तान बनी 1236 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को फांसी कब हुई? भगत सिंह को फांसी हुई 19 मार्च 1931, ठीक है। 19 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। फिर हमारा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, ठीक है।
हुआ था 1919 ईस्वी अमृतसर में। 1919 ईस्वी अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919। ओके। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे। कौन? लाला लाजपत राय। अब है साडर्स की हत्या किसने की थी? साडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। साडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने की थी। $1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। और क्या आपको पता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उन्होंने 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है। फिर वास्को दी गामा भारत कब आया था? वास्को दी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में वास्को दी गामा भारत आया था। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव, जो प्रथम गुरु थे। क्या थे? प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। उनको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी जो है सो सिखों का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत की राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। 3:2 जो है सो भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के राष्ट्रगान के गाने की अवधि क्या है? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। और उसे गाने की अवधि है 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ओके, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सावंत है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सावंत है। ठीक है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। 52 सेकेंड। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? भारत में पहली रेल मुंबई वर्तमान मुंबई से और थाने तक चलाई गई थी। भारत में पहली रेल वर्तमान मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। और ये इसका नाम क्या था? इसका नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक है, और इसमें टोटल 14 डब्बे थे। कितने डब्बे थे? 14 डब्बे थे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता में आरंभ हुई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता में आरंभ हुई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1884 में। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1884 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपानी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ
सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? तो इसके 15 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? यहाँ सदस्य पूछ रहा है, ऊपर ये पूछ रहा है कि सुरक्षा संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो 15, और कितने स्थायी सदस्य हैं, तो वो 5 हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में स्थित है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन नया डालूँ वो आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।